आशुतोष जी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि खुद राजीव राय जी ये कहते हैं कि हमने दुनिया में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर जो मिस इन्फॉर्मेशन थी उसको करेक्ट किया। हमने दुनिया में जाकर ये बताया कि भारत का ये कदम कितना जरूरी था, हम कितने सक्सेसफुल हुए। आज तो वो सांसद भी आप ही की पार्टी के मौजूद रहेंगे ना प्रधानमंत्री के सामने, तो जो सवाल हैं, जो शंकाएं हैं, जो शक हैं, वो तो आज दूर होने की कोशिश की जाएगी या दूर करने की कोशिश तो की जाएगी ना, कम से कम। मैं प्राची जी यही कह रहा हूँ, राजीव ने यही कहा ना कि मैं देश के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ, लेकिन विपक्षी पार्टी के सांसद विपक्ष होने के नाते हमारा ये सवाल बिल्कुल जायज है कि प्रधानमंत्री क्यों ऐसे संवेदनशील मौके पे पीठ दिखा के भाग जाते हैं। क्या जरूरत थी बिहार की रैली करने के लिए जब देश में इतना बड़ा संकट था? क्यों नहीं सबके देश के सामने बात करते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि वो 4 आतंकवादी कहां से आए, कहां से चले गए, किसको मार के चले गए? सर आज तो मौका है ना, हम अपने प्रधानमंत्री से, आशुतोष जी आज तो मौका है ना, आपके सांसद राजीव राय जी जो विदेश की धरती पर जाकर देश की बात करते हैं, आज देश में प्रधानमंत्री के साथ डिनर करने का मौका है, उनसे बातचीत करने का मौका है, उनको इन्फॉर्मेशन देने का मौका है। तो इतने सक्षम तो हैं राजीव राय जी कि जो सवाल आशुतोष जी पूछ रहे हैं अभी मेरे सामने बैठकर, वो सवाल पूछ सके और उसका जवाब मिल जाए उनको। देखिए ये सवाल तो हम लोग 11 साल से पूछ रहे हैं और राजीव एक दिन से नहीं, हमारे जितने भी सांसद सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की 100 चुप, 1 चुप, 1000 चुप, वो नहीं बोलेंगे। पहले से प्रेडिक्ट कर लिया आपने। फिल्मी कलाकारों को जो है अलग से बैठ के इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन नहीं कर नहीं। जिस देश के प्रधानमंत्री ने 11 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी तो प्रेडिक्शन आपको नहीं लगता है? चलिए ठीक है सर, आपको पूछना चाहिए ना ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस किस दिन होगी इस देश में, ये बड़ी चीज है। कमरे के बंद कमरे में जर्नलिस्ट से बात करना और ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीन आसमान का अंतर है, और आप बड़ी पत्रकार हैं, इस बात को जानती हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, मैं तो सब जानती हूँ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि जब प्रधानमंत्री के सामने आपके सांसद को जाने का मौका मिल ही रहा है तो उस मौके को क्यों ही छोड़ा जाए। आप तमाम सवालों के जवाब ले ही लीजिए। ये सवाल जो आपकी पार्टी उठा रही है, जो आशुतोष जी पूछ रहे हैं, जो गंभीर सवाल है, आज तो प्रधानमंत्री खुद सामने होंगे, सारी शिकायतें दूर कर ही लीजिए, उनसे जान ही लीजिए कि सीज फायर कैसे हो गया, उनसे जान ही लीजिए कि दुनिया का स्टैंड क्या रहा। पिछले सवाल तो उठाएंगे ही ना वो। चलिए प्रधानमंत्री को लेकर आपकी जो भी प्रेडिक्शन है, कई पत्रकारों नहीं बिल्कुल उठाएंगे। और मैं कह रहा हूं पिछले 11 सालों में आप जैसे कई पत्रकारों ने प्रधानमंत्री जी का पर्सनल इंटरव्यू किया है। किसी ने आम छील के खाने का तरीका पूछा, किसी ने पूछा कि कैसे आप जगते हैं, कैसे। अरे आशुतोष जी आज तो मौका अपने सांसद पर बोलने का है, आज पत्रकारों पर छोड़ ही दीजिए। पत्रकारों पर तो हम रोज ही बात करते हैं, आप जब भी डिबेट में आते हैं तो आपका कोई कमेंट कहाँ पूरा होता है। हम पर सवाल खड़े बगैर आपकी पार्टी का ना स्टैंड कंप्लीट होता है ना आपकी बातें कंप्लीट होती हैं। आज तो राजीव राय जी और तमाम विपक्षी सांसदों पर मजबूरी है। अच्छा चले आपके प्रेडिक्शन पर जवाब लेती हूँ मैं। शिवम त्यागी जी, विपक्ष को क्यों कॉन्फिडेंस में आप लोग नहीं ले पाते हैं? आज इतना अच्छा मौका मिल रहा है, ठीक है आशुतोष जी, आज इतना अच्छा मौका मिल रहा है, लेकिन फिर भी आशुतोष जी के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। वो अभी भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हमारे सवाल जस के तस रहेंगे। देश में अच्छी अच्छी बातें अभी नहीं हो सकती हैं क्योंकि सवाल अधूरे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। प्राची जी 33 देश, 7 टीमें, 60 अलग अलग सांसद और सारे के सारे भारतीय, जिन्होंने 33 देशों में जाकर जो है इस देश के बारे में बात की, इस देश के बारे में बताया, इस देश का स्टैंड बताया आतंकवाद पर, और ये गौरव का विषय है। लेकिन सवालों में सवाल, गिरे हुए सवाल, तुच्छ सोच, छोटी सोच किस तरह से है विपक्ष की, मैं आप कुछ समय लेकर आपको बताना चाहूंगा। पवन खेड़ा जी का अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भारत की सरकार ऐसी है कि इसको आज भी सांसद उधार लेने पड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और तमाम लोग इनको उधार लेकर भारत को जो है जाना पड़ रहा है विदेश में डेलीगेशन लेके। रियली? हमने तो समझा था कि भारतीय गए हैं। जब मेरे देश में नेहरू की पहली कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बनाए गए थे, हमने तो नहीं कहा कि आपके पास ऐसा नेता नहीं था क्या? 1965 में जब इस देश में शास्त्री जी के तरफ से यूनाइटेड नेशंस में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, हमने तो नहीं कहा था कि आपके पास कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था क्या, कोई ऐसा हिंदू नेता नहीं था क्या, कोई ऐसा जो है वक्ता नहीं था क्या? छोड़ दीजिए, नरसिंह राव की सरकार में जब पाकिस्तान ने मानवाधिकार हनन के लिए एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की और उसके लिए नरसिंह राव की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, हमने तो नहीं कहा
क्या आपके पास कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था क्या, या ऐसा कोई वक्ता नहीं था क्या, या इतना बड़ा कोई नेता नहीं था? हमने सोचा भारत का पक्ष है, भारत के पक्ष में जाकर उनको बोलना ही चाहिए। पवन खेड़ा कह रहे हैं उधार लेना पड़ा। और इसी को लेकर कुमार विश्वास जी ने भी एक बात कही थी, मैंने तो वो नेहरू का भारत देखा है जिसमें जो है खासतौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कैबिनेट में हिस्सा दिया गया, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को मेरे कुल के कुलगुरु और सबसे बड़े व्यक्ति को भेजा गया। हमने भी वही प्रथा शुरू करी थी। आज इन कांग्रेसियों से पूछिए, ये एक भारतवासी को भी कह रहे उधार का सांसद लेकर चले गए। वो दरअसल आपकी सोच ही ऐसी। हम बात करते हैं भारत की, ये आपस में पार्टीबाजी से ही आगे नहीं निकलते। अब आगे आता हूं, एक विशेष बात यह है कि जहां तक सवाल जवाब का मामला है, मैं मानता हूं हर किसी के रेस्पेक्टिव सांसद वहां पर गए थे। 7 टीमों में 60 सांसद थे, ज्यादातर सभी पार्टियों से थे। बुलाकर पूछ लीजिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता हो, कोई भी मामला जानकारी का हो, कोई भी विषय कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर और यूनाइटेड स्टेट्स और जेडी वैंस तक मिलने तक कोई भी विषय हो, पूछिए। आप ही के सांसद थे ना, आप ही के सांसद इस समय राष्ट्रवादी अगर बनकर बोल रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, कह रहे नहीं नहीं ये तो सुपर प्रवक्ता हो गए, ये तो भाजपा के प्रवक्ता हो गए, ये तो ऐसे हो गए, ये तो वैसे हो गए। कांग्रेस ने कह दिया था शशि थरूर को कि सुपर प्रवक्ता है। मैं मानता हूं कि इस देश का विषय जहां पर भी है, हर एक व्यक्ति को, पार्टी के किसी भी सांसद को सुपर प्रवक्ता होना ही चाहिए। और सवालों की जो बात है, क्लियर किया गया, ऑल पार्टी मीट हुई, वहां पर चीजों को क्लैरिटी के साथ रखा गया। मेरे देश के गृह मंत्री और मेरे देश के डिफेंस प्रधानमंत्री नहीं थे ना, उनको शिकायत इस बात की है। देखिए आशुतोष जी ने क्या कहा कि कोई भी यहाँ पार्टी का सांसद बनकर विदेश की धरती पर नहीं गया था। हम सब भारतीय बनकर गए थे, जितने भी सांसद गए वो भारतीय बनकर गए थे, भारतीय बनकर उन्होंने स्टैंड रखा। लेकिन अपने देश में आकर सवाल पूछने का अधिकार तो उनको है ना। झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कह तो रहा हूं। यहां पर आशुतोष कह रहे हैं कि वो भारतीय बनकर गए, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो उधार लेकर सांसदों को लेकर गए, वो तो भाजपा के सुपर प्रवक्ता बन गए, वो तो ऐसे हो गए, वो तो ऐसे हो गए। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बयान कैसे हो सकता है? जब आपको एएनआई का कैमरा मिलता है तो आप जो है दूसरे तरह की भाषा बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं सुपर प्रवक्ता है शशि थरूर, नहीं नहीं ये तो उधार लेकर गए, और ये तो नेहरू और वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही जो है इंडिया जो है आगे चलेगा, उन्हीं की सोच आगे चलेगी। सोच उनकी चलेगी, लेकिन आज इस दुनिया में सोच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी की भी चलेगी। उनका भी एक विजन है, एक आइडिया है जो आगे जा रहा है और सबका जाना चाहिए। और जनरेशंस के हिसाब से जो भी इस देश के लिए बेहतर करे उसको जाना चाहिए। जहां तक बात प्रधानमंत्री के होने का है, 10 सेकंड और दे दीजिएगा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मेरे देश की सबसे पहली जिम्मेदारी मेरे देश के दुश्मन को मारना, दांत खट्टे करना, उनको खदेड़ना और उनको उनकी औकात दिखाना है।